एक बार एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मिट्टी के बर्तन बनाता था। लेकिन अब वे आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की तब बेटा भी मान गया। दूसरे ही दिन बेटे ने मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात बेटा भी अच्छे बर्तन बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा बर्तन बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे बताते रहते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ समय बाद बेटा अपने पिता से भी खूबसूरत और आकर्षक मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। गांव के लोगों ने भी बेटे की बर्तन को पिता के बर्तन से ज़्यादा बेहतर बोलना शुरू कर दिया। बेटा ये सब सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। बेटे की इतनी प्रशंसा सुनकर पिता बेटे से भी ज़्यादा खुश होता है। किंतु अब बेटे के द्वारा बनाई हुई बर्तनों में पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताना शुरू किया तब बेटे ने अपने वृद्ध पिता से कहा, मैं आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर मिट्टी के बर्तन बनाना जानता हूँ और मेरे बर्तनों का मूल्य तो आपकी बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों से अधिक है। इसलिए अब आपको मुझे सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटे की ये बात सुनकर पिता को काफ़ी दुख हुआ और वे चुपचाप होकर वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बनाए हुए बर्तनों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी इस वक्त है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरे जगह आपसे अलग मिट्टी के बर्तनों की दुकान लगाना चाहिए। इससे मेरा अधिक फ़ायदा होगा। पिता को यह महसूस हुआ कि उसका बेटा यह गलती कर रहा है। अपने बेटे को प्रसन्न देखने के लिए पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग मिट्टी के बर्तनों की दुकान खोल ली और अपने बर्तनों का दाम अपने पिता के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों के दामों से अधिक कर लिया। अब जो लोग पिता के बर्तन ज़्यादा खरीदते थे उन्होंने बेटे के बर्तन जिनका दाम भी अधिक था उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत प्रसन्न था और ये सोच रहा था, मैं अपने पिता से बेहतर और काबिल कुम्हार बन गया। कुछ वक्त तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने बेटे के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज़्यादा जाते और वहीं से बर्तन खरीदा करते। बेटे ने अपने बर्तनों को और बेहतर बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी बनाई हुई मिट्टी के बर्तन पसंद आएं, लेकिन कोई फ़ायदा भी न हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता के दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफ़ी क्रोध आता है। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपने बर्तनों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से बर्तन खरीद रहे हैं। मेरे बर्तनों को तो कोई देखना भी पसंद नहीं कर पा रहा है। बेटे की यह बात सुनकर पिता मुस्कुराए और कहें, बेटा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने यह सीखना छोड़ दिया कि अच्छे मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा,
लेकिन मैंने तो अपने बर्तनों को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई लाभ ना हुआ। यह सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। मैं तुम्हें जैसा कुम्हार बनाना चाहता था वैसे तुम बने ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी प्रशंसा लोगों से सुन लेने पर तुम्हारे भीतर इतना घमंड आ गया कि अच्छे बर्तन कैसे बनाते हैं ये भूल गए। यह सब सुनकर बेटे को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वे अपने पिता के पास वापस लौट गया और अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हैं ये सीखना फिर से शुरू कर दिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं हमें उस काम को हमेशा सीखते रहना चाहिए, फिर भले ही गलतियों से सीखें या फिर अनुभवों से सीखें।